Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Puji. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory, honor, and praise, Lord. We surrender to you, Lord Jesus. True Holy Spirit, take control. Hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, God. Worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Give you glory, honor, and praise, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Edward. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आइए हम छोटी सी दुआ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज के इस हम प्रेयर सेशन को शुरू करते हैं। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके आभारी है, आपने एक और मौका दिया हमें जीसस। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर अनदर चांस लॉर्ड जीसस। आपके हम करीब आने पाए और आप यीशु मसीह आपके नाम से हम एक मन होकर जुड़ने पाए, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं जीसस। इस पूरे हफ्ते आपने हम सबों को खुदावंद यीशु मसीह संभाल के रखा और हमारी सारी चीज़ों को आपने अपने लहू में छिपा के रखा। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी फैमिलीज़ के साथ रहने के लिए वी थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज। इस वक्त हम इस पूरे सेशन को खुदावंद यीशु मसीह, इस प्रेयर के टाइम को, वचन के टाइम को, जब हम लोगों के लिए दुआएं करें, जब वर्शिप करें, इस पूरे वक्त को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके जीवित और सामर्थी हाथ में सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं और आपके पवित्र आत्मा का पूरा और टोटल कंट्रोल मांगते हैं सारी चीज़ों के ऊपर यीशु मसीह। और यीशु के लहू में मैं इस पूरे सेशन को छुपा लेती हूँ। एक एक जो भाई बहन जुड़ेंगे, उनकी फैमिलीज़ को, उनके घरों को और ख़ुद को भी, और ख़ुद की भी फैमिली को, और सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हम प्रेशियस ब्लड में छुपा लेते हैं। ये वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपका है। आप पूरी तरह से आपके पवित्र आत्मा से इस पूरे टाइम को कंट्रोल में ले लीजिए। जितनी भी चीज़ें दुष्ट की ओर से आती हैं और जितनी भी चीज़ें बाधाएं डालने की कोशिश करती हैं, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मैं उन चीज़ों को कट ऑफ कर देती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। सारे तमाम जो भाई बहन जुड़े हैं उनके जीवनों से और ख़ुद के भी जीवन से और हमारे माहौल से भी खुदावंद यीशु मसीह हर एक गड़बड़ी और बाधा डालने वाली, ऑब्स्टिकल डालने वाली और हर तरीके से रुकावट पैदा करने वाली सारी डिमोनिक चीज़ों को यीशु के नाम से, यीशु के लहू को हम छिड़कते हैं इन चीज़ों के ऊपर और आपके स्वर्गदूत मौजूद हो जाए। न सिर्फ इस वक्त लेकिन हमेशा के लिए जीसस, हमारे घरों में आपके एंजल्स हमेशा मौजूद रहे, ताकि कभी भी अगर यीशु मसीह आपके बच्चों के पास शैतानी चीज़ें आने की कोशिश भी करे, यीशु मसीह के एंजल्स हमेशा उनको तुरंत उस जगह से निकाल कर अतः कुंड में, अतः गड्ढे में फेंके। ऐसी मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह एक एक फैमिली के लिए भी, एक एक परिवार का सदस्य जो जुड़ा है उनके पूरे की पूरी फैमिली के लिए आई डिक्लेयर डिवाइन प्रोटेक्शन, नॉट जस्ट इस सेशन के दौरान लेकिन हमेशा के लिए, रोज़ के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम मांगते हैं जीसस। वचन, आप जो भी वचन के ज़रिए हमसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, हम सबों से बात करना चाहते हैं, आपका वो वचन, बेशकीमती वचन, एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हैं मेरी ज़बान पर वही वर्ड्स जीसस आप रखिए और आपका पवित्र आत्मा मुझसे वो सारी चीज़ें बुलवाए जो आज हमें सुनने की ज़रूरत है, जो हम इस पूरे हफ्ते जीसस वी हैव बिन सीकिंग यू, हम मांगते आए हैं।
इस पूरे वीक आप जिन सवालों के जवाब को ढूंढते आए हैं, यीशु मसीह आपके बच्चे उन चीज़ों का आंसर आज आपके वचन के द्वारा पाएं। आप हमारे सारे सवालों का जवाब आज इस वचन के द्वारा हमें दें। यस लॉर्ड, आप करेंगे, आप ऐसा कर चुके हैं। आप विश्वास योग्य और बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वी थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग के लिए जो हम सब आज के दिन एक्सपीरियंस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर सेशन के लिए। वी थैंक यू इन एडवांस लॉर्ड जीसस। सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस पूरी दुआ को हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं। यहवे खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आपको मैं वेलकम करती हूँ इस प्रेयर के टाइम में, जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम से लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में जुड़े हैं। और यकीन जानिए, जब इस वक्त भी हम दुआ कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे दिखा रहे थे, गाइड कर रहे थे, आपको इनकरेज करने के लिए कि आप चिंतित मत होएं, आप घबराइए मत। आपके घर में, आपके घर के आसपास जहाँ यीशु के बच्चे रहते हैं, जो कि आप हैं, जो कि हम हैं, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को ऑलरेडी हाजिर वहाँ पर मौजूद कर रखा है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। ऑलरेडी इट्स नॉट जस्ट नाउ कि जब हम दुआ करें तो उस वक्त की बात नहीं है सिर्फ ये हमेशा के लिए। ये हमेशा यीशु के स्वर्गदूत आपके फैमिलीज़, आपके बच्चों के साथ आने जाने में, आपके घर के अराउंड रहते हैं और आप जीसस के प्रोटेक्शन में बने हुए हैं। somebody needs to hear this today। आपको लग रहा है कि अटैक्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली के ऊपर वो प्रोटेक्शन कम होता जा रहा है, बट आपको यीशु मसीह ये आश्वासन दे रहे हैं कि एंजल्स की एक मिनिस्ट्री है जो आपके प्रोटेक्शन के लिए रिलीज़ की गई है यीशु की ओर से। जीसस के वो एंजल्स हमेशा हाजिर रहते हैं आपके घर में और आपके फैमिली के एक एक मेंबर के साथ जब वो घर से निकलते भी है। और तमाम वो चीज़ें जैसी आती हैं अटैक करने, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, दुर्घटनाएं हो, इवन परिवार में क्लेश, अगर वो आने की कोशिश करती है तो एंजल्स जो है यीशु के, उनको कट ऑफ करते हैं आपके जीवनों से, आपके घर से। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यीशु मसीह आपसे आज ये कहना चाहते हैं, आपको ये बताने, आपको ये आज सुनने की ज़रूरत है। सो आइए आज हम तुरंत वचन में चलेंगे और हम नए नियम में मत्ती के छठे अध्याय को देखेंगे इस वक्त। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती उसके 6 पाठ में, छठे अध्याय में। और मैं आपके लिए 13th वर्स से, 13वीं आयत से, 13 पद संख्या से मैं आपके लिए पढ़ूंगी इस वक्त। और बहुत सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, दान के बारे में, उपवास के बारे में, प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में। और ये बातें हमें यीशु मसीह बता रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये आप खुदा यीशु मसीह बोलते हैं। और जीसस कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 में, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। मैं उस प्रार्थना करने का जो एक तरीका बताया है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि हमको रट कर ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत है, लेकिन यीशु ने प्रार्थना करने का तरीका बताया है। यहाँ ऐसे कुछ प्रेयर पॉइंट्स बताए गए हैं जो हम अपने उस द लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते भी हैं, ए हमारे बाप। और अच्छी बात है कि हमें ये प्रेयर रटी हुई है, क्योंकि वी नो कि ये हमारे प्रेयर पॉइंट्स होने चाहिए। सिर्फ इसे एक रटी हुई दुआ की तरह बोलना कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं है।
इस प्रेयर के गहराई में, एक एक आयत की गहराई में इसे प्रेयर पॉइंट की तरह बोलने की ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने आपके लिए वो लास्ट पार्ट पढ़ा है उस प्रार्थना का जो यीशु ने हमें दिया कि जब प्रार्थना करो तो इस तरह से करो। सो आप ज़रूर इनको जो पहले की आयतें हैं पढ़ें, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर। मैं पूरे पाठ को नहीं पढ़ूंगी। सो लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं हमें इस तरह से मांगनी चाहिए खुदा बाप से कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, यानी ईविल से, यानी हर एक गलत चीज़ों से। जिस तरह से आज सेशन की शुरुआत में ही जीसस ने ऑलरेडी हमें एक आश्वासन दे दिया कि हमें वो बुराई से बचा रहे हैं। ऑलरेडी यीशु मसीह हमें ऑलरेडी हर एक संकट से, हर एक ईविल से बचा रहे हैं स्वर्गदूतों के ज़रिए, अपने पाक लहू के उस कवच के ज़रिए। सो हमें परीक्षा में ना ला, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हम परीक्षा में ना पड़े, हम टेम्पटेशन में ना पड़े। जो चीज़ें हैं दुनिया की, जो चकाचौंध है, जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, ये टेम्पटेशन का ज़रिया होती हैं, ये परीक्षाएं लाती हैं अगर हम इनमें और इनसे जो पाप से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं अगर हम उनमें पढ़े तो दिस कैन कम एज अ टेस्ट फॉर अस। तो प्रार्थना ये करनी है कि पाप से अगर हमें बचना भी है, अगर हमें पाप से बचने की ज़रूरत भी है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल अपनी ताकत से। हमें कुव्वत, हमें ग्रेस, अनुग्रह, फजल मांगने की ज़रूरत है। एंड एग्जैक्टली यही खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में बताते हैं कि हमें दुआ ये करनी है कि हमें परीक्षा में आप खुदा बाप, आप खुदा रूह, आप खुदावंद यीशु मसीह हमें परीक्षा में आप मत पड़ने दीजिए। और आप जब हमें बचाए रखेंगे तो हम गुनाह में नहीं पड़ेंगे, हम सिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जीसस हमसे यही कहना चाहते हैं कि हम गुनाह से और इन संसार की चीज़ों से जितना खुद को अलग कर ले, ये वक्त ऐसा आ गया है व्हेन वी नीड टू नो कि हम सेट अपार्ट है। ध्यान दीजिएगा, हमें जानने की ज़रूरत तो है ही कि हम अलग कर लिए गए हैं, हम सेट अपार्ट है। जानना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी ऐसी बितानी है, जीना ऐसा है हमें जीवन को कि वाकई में हम सेट अपार्ट, हम अलग किए गए हुए हैं। ये हमारे जीवन से हमें इस चीज़ को जीने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वर्ल्ड पूरी तरह से कोशिश करेगा आपको जीसस से अलग करने के लिए। समझिए इस बात को, वर्ल्ड, दुनिया कोशिश करेगी आपको जीसस से सेट अपार्ट करने के लिए, लेकिन जीसस आपसे कहते हैं, वर्ड, वचन आपसे कहता है कि तुम्हें वर्ल्ड से, दुनिया से अलग होने की ज़रूरत है। और क्योंकि शैतान हर चीज़ को कॉपी करने की, काउंटरफेट करने की कोशिश करता है, वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो एक्सपोज्ड है, हम समझ गए हैं उसकी चालों को। वो कोशिश करता है कि वो इस चीज़ को कॉपी करे। तो खुदा आपको दुनिया से अलग करता है और शैतान आपको खुदा से अलग करने की कोशिश करता है। इसलिए यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहना चाहते हैं कि गार्ड योर प्रेयर लाइफ, अपने प्रार्थना जीवन को आज आपको गार्ड करने की ज़रूरत है। अटैक्स आने की कोशिश करेंगी आपके प्रार्थना जीवन पर, बहुत ही हार्मलेस तरीके से, ऐसे ज़रियों से, ऐसे तरीक़ों से कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात जान लीजिए कि चाहे वो जैसी भी चीज़ क्यों ना हो, आपको व्यस्त रखने वाली, हो सकता है बहुत ही
पाक साफ सुथरी कोई ऐसी चीज़ में आप पड़े हुए हो सकता है आप स्टूडेंट है एंड आप पढ़ाई में ही इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड एंड इतने ज़्यादा आप पढ़ाई में व्यस्त हो गए हो, तो आप तो कहेंगे कि मैं तो ना गंदी चीज़ें देखता हूँ, ना मैं गंदी चीज़ें कर रहा हूँ, ना मैं गलत कंपनी में हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बट अगर वो पढ़ाई भी आपको यीशु के साथ वक्त बिताने से रोक रही है, अगर उस पढ़ाई की वजह से आपका प्रार्थना जीवन सफ़र कर रहा है, तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, उससे भी थोड़ा कट ऑफ हो जाइए। कोई भी चीज़ आपको यीशु से ऊपर नहीं रखने की, मतलब आपको केयरफुल रहना है। अगर इस दिशा में आप जा रहे हैं, बी वेरी वॉचफुल। यीशु मसीह ने कहा था वॉच एंड प्रे, चौकन्ने रहना है, चौकसी में रहना है, हमें चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अटैक जो है प्रार्थना जीवन पर किए जाने की कोशिश की जा रही है। आप इस बात को आज समझ लीजिए, यू आर सेट अपार्ट। जितना संसार से दूर रहेंगे उतना पाप से दूर रहेंगे, उतना प्रेयर में आगे बढ़ते रहेंगे, उतना यीशु से जुड़े रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह के इस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, और क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमेन। 14 जो है आयत 14th वर्स में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम मिनिस्ट्री में अक्सर इस चीज़ को बहुत बार दोहराते हैं कि आपको चाहे जैसी भी चीज़, जैसी भी हीलिंग, जैसे भी जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हो आज की तारीख में, सबसे पहली चीज़ आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपके दिल में आपने किसके लिए अक्षमा रखा हुआ है। इट कुड बी आपके बचपन की कोई एक ऐसी चोट हो, या हो सकता है करंट में भी कोई फैमिली मेम्बर हो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीसस कहते हैं कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आप खुद के गुनाहों की माफ़ी अगर मांगते हैं, अगर चाहते हैं, गुनहगार हम इस वक्त खुद को नहीं बोलते हैं, वी आर नॉट सिनर्स, वी बिलीव दैट वी हैव बीन सेव्ड एंड वी आर क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी गुनाह अगर किया है, हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई गुनाह किया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी उन गुनाहों को, हमारे उन इवन डेली बेसिस पर भी कभी कभी गलती जो हो जाती है, अगर हम चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड ना रखा जाए, तो ये हमारे लिए ही ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि वी हैव टू ऑल्सो फॉरगिव। हम अपने लिए उन लोगों को माफ़ करें। कभी कभी जो हर्ट करते हैं वो बहुत क्लोज कोई फ्रेंड हो सकता है, वो माता पिता हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो पति पत्नी एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। कभी कभी इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव समवन जो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जिसके साथ रहते हैं उनको माफ़ करना, ये मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन जीसस अनुग्रह देते हैं। ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीज़ें यीशु मसीह एक आदेश के रूप में कहते हैं, उन सब चीज़ों का फजल, उन सब चीज़ों के लिए अनुग्रह आपको और मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। आज अगर आप किसी को माफ़ करने में असमर्थ हो रहे हैं, जीसस से ग्रेस मांगिए, अनुग्रह मांगिए, मदद मांगिए। व्हाट इज़ अनुग्रह, व्हाट इज़ ग्रेस? सिंपल सी बात है, आप मदद मांग रहे हैं। कहिए जीसस मुझे हेल्प करिए इस सो एंड सो पर्सन को, इस शख्स को माफ़ करने के लिए। क्योंकि जैसे हम आज सीख रहे हैं कि हमारी प्रार्थना के जीवन में क्या क्या चीज़ें बाधाएं बन सकती है, तो अक्षमा, माफ़ न कर पाना एक बहुत बड़ी रुकावट है।
आपके दिल में वो चीज़ खटकती रहेगी, आप खोल के दिल को अपने माफ़ करिए, अल्फाज सिर्फ निकालिए, जस्ट से इट, जस्ट से इट। आपको मन भी नहीं कर रहा होगा बट बोलिए, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर। उनका नाम लेकर उनको ब्लेस करिए, आपको हल्का लगेगा, आपके लिए तुरंत आप एक रिलीफ फील करेंगे। आप दुआ करने में एक फ्रीनेस को महसूस करेंगे। आपके दुआ में रुकावट ना हो, आपका प्रेयर लाइफ स्मूथ चले, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए और आपके पापों की क्षमा के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों को माफ़ करिए। अगर आप इस वक्त जीसस आपको याद दिला रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा इस वक्त याद दिला रहे हैं, आप उन लोगों को माफ़ करिए, उनका नाम लीजिएगा। अकेले में अपने मुंह से क्वाइटली उनको फ़ोन करने की, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, नहीं। इट्स बिटवीन जीसस एंड यू। आज एक बात और हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें आपके और जीसस के बीच में सिर्फ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इट इज़ ओनली बिटवीन जीसस क्राइस्ट, आपके और जीसस क्राइस्ट के बीच में ये चीज़ है। आप उनको माफ़ करिए, रिलीज़ करिए। आपका प्रार्थना जीवन एकदम से एक नए ग्रोथ को देखेगा। आप अपने प्रेयर लाइफ में इंस्टेंटली एक अमेजिंग ग्रोथ महसूस करेंगे। यू विल इमीडिएटली, आई एम टेलिंग दिस टू यू नाउ, यीशु मसीह आपको गाइड कर रहे हैं। जिस वक्त आप माफ़ करेंगे, इमीडिएटली यू विल कम क्लोजर टू जीसस। क्यों? क्योंकि जब तक आपने माफ़ नहीं किया, यीशु मसीह और आपके बीच में वो अक्षमा, वो शख्स जिसको पता भी नहीं है, वो एक ब्लॉक की तरह, एक रोड़े की तरह बन के आपके और जीसस के बीच में वो है। वो अक्षमा एक ब्लॉक बनकर है, आपके प्रेयर लाइफ को आगे बढ़ने से वो रोक रही है वो चीज़। आप मुंह से उनको बोलिए, आप जीसस से कहिए, मैं जीसस मदद मांगती हूँ, मैं मदद मांगता हूँ। बोलिए इस पर्सन को, हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कहिए मैं उनको माफ़ करता हूँ, मैं उनको माफ़ करती हूँ। हो सकता है आपके बचपन के कोई फ्रेंड हैं जिनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है यू वर इन अ वेरी वेरी बैड रिलेशनशिप, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में। हो सकता है यू वर इन एन अब्यूजिव मैरिज। आपके पति को, आपकी पत्नी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। जस्ट उनका नाम लीजिए। आप, हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में थे, आपको धोखा मिला, आपके साथ छल किया गया, मे बी नॉट इवन मैरिज, आप एक अलग रिलेशनशिप में थे, आपको यूज़ किया गया। एंड आई नो दिस इज समबडी हियर। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम। आपकी बॉडी यीशु को बिलोंग करती है। योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप साफ है, आप ब्लड ऑफ जीसस से साफ है। आपने गलती की है, आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में थे। मैं ज़्यादा यहाँ कह नहीं सकती हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ कहना चाहती भी नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं किसके बारे में, मैं जिससे बात कर रही हूँ। माई डियर सिस्टर, यू नो इट, you know it. Just forgive him, just forgive him, and Jesus loves you. आप जिस पल उस आदमी को माफ़ करेंगी, आप इमीडिएटली यीशु मसीह से और क्लोज हो जाएंगी। एंड जीसस क्राइस्ट विल हील यू। आपके दिल के जो स्कार्स हैं, जो हर्ट्स हैं, यीशु मसीह उनको इमीडिएटली इसी वक्त हील कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आप जिस पल उस शख्स को, या हो सकता है 3-4 लोग होंगे जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको बोला है गलत, किया है गलत, आप जिस पल उनको माफ़ करेंगे, यू विल इमीडिएटली फील क्लोज टू जीसस। आप यीशु के और करीब आ जाएंगे। करिए ज़रूर, बोलिए ज़रूर। नहीं मन कर रहा है, जीसस के लिए कहिए, खुद के लिए कहिए, खुद के क्षमा की माफ़ी के लिए कहिए, खुद की गलतियों की माफ़ी के लिए कहिए, मैंने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया। लॉर्ड, मैं उसको
मांगती हूँ आपसे कि आप ब्लेस करिए, आप उसे ब्लेस करिए, आप उसे ब्लेस करिए जीसस, रिलीज़ कर दीजिए उन लोगों को। तो यीशु कहते हैं कि और यदि 15वीं आयत हम मत्ती के 6 पर है, चैप्टर 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यीशु मसीह आपके और मेरे अपराध नहीं क्षमा कर पाएंगे, माफ़ कर दीजिए उनको। यीशु ने भी तो किया, जीसस को किसी ने सॉरी भी नहीं बोला। आपको तो फिर भी शायद उन लोगों ने आके सॉरी बोला हो या ना बोला हो, मुझे नहीं पता। व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और उन पर थूका गया, उनको मारा गया, उनके लिए गंदी गंदी गालियाँ बोली गई, जीसस को किसी ने सॉरी नहीं बोला। आज तक लोगों ने सॉरी बोला नहीं उनको। बट लॉर्ड, वी आर सॉरी जीसस, वी आर सॉरी फॉर what happened, for what you went through on the cross. आप आज समझते हैं उस दर्द को, आप यीशु के और करीब आ गई हैं, उसे माफ़ कर दीजिए। साफ बात है, सीधी सी बात है, अगर अक्षमा रखेंगे तो यीशु भी हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है उपवास के बारे में। देखिए, यहाँ उपवास की बात तो की गई है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि इस पूरे पाठ में दुआ किस तरह से करना है बताया गया है। दान जो है, लोगों को, जो गरीबों को, मजलूमों को देते हैं, दान की बातें बताई गई है कि दान हमें किस तरह से देनी चाहिए। अब जो हम चीज़ समझेंगे, उस सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए समझेंगे कि कुछ चीज़ें आपके और जीसस के बीच में गुप्त की होनी चाहिए। 16वीं आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग जान पाए कि वो उपवास कर रहे हैं। ये यीशु मसीह कहते हैं कि दिखावा होता है जब उपवास करो, जब दान करो, जब दुआ करो। आप ऊपर की जो मैंने कहा है, इसके पहले की जो आयतें हैं, जब उनको पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों में यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है, कोई भी चीज़ दिखावे के लिए मत करो। इन चीज़ों को दिल से करो, इन चीज़ों को संसार को दिखाने के लिए मत करो, इन चीज़ों को गुप्त में करो। और आगे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर दुनिया को पता चल गया कि आपने उपवास रखा है, अगर संसार में ढिंढोरा पीटा जाए कि आपने कितना दान दिया है, अगर आप उपवास रखते हैं या फास्टिंग में चल रहे हैं या कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी और चीज़ें ऐड हो सकती है आपकी प्रेयर लाइफ के बारे में। अगर संसार को पता चल गया, अगर फेसबुक पर ये अपलोड हो गया, अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये चढ़ गया, अगर डीपी पे लग गया, तो जीसस कहते हैं कि ऐसे इंसानों को अपना प्रतिफल वही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वाहवाही जो है, उनका जो प्रेज़ है, जो प्रशंसा है, वो दुनिया ने कर दी है। तो इनको अपना जो अज्र है, रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, वो संसार से मिल गया। और जो संसार से मिलता है वो सांसारिक होता है, वो लिमिटेड होता है। जो यीशु मसीह देते हैं वो अबद के लिए होता है, वो लिमिटलेस होता है, उसे संसार कभी दे ही नहीं पाएगी। आज यीशु मसीह कहते हैं, अगर दुआ भी करो तो बंद कमरे में, मन की गहराई में करो। और बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, पहले की जो आयतें हैं उसमें एक अच्छी बात कही गई है कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में रहता है इन चीज़ों को देखता है। जब आप दुआ गुप्त में करते हैं तो वो गुप्त में सुनता है, और आपके दुआ मांगने से पहले
वो जानता है, जीसस जानते हैं आप क्या दुआ मांगने वाले। इट्स सो ब्यूटिफुल। आप तभी मैं कह रही हूँ ज़रूर से पढ़े इस पूरे पाठ को, आपके दिल को छू लेगी ये बात। आपको आपका स्ट्रगल जो है आसान हो जाएगा जब आप जान जाएंगे कि भले ही आप इन चीज़ों को वर्ड्स में नहीं बोल पा रहे हैं, भले ही आप इन चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं किसी से, और भले ही जीसस से भी खुल के आप समझा नहीं पा रहे हैं अपने इस व्यथा को, इस कष्ट को, इस पीड़ा को, बट बाइबल बताती है, मत्ती के 6 में और भजन संहिता में भी लिखा है कि इवन बिफोर वी से, हमारे दुआ मांगने से पहले भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा पापा जानता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी क्या दुआ मांगने पर है। आपकी ज़रूरतों को आपके बोलने से पहले जानते हैं जीसस। शायद एक माँ भी इतनी खूबसूरती से अपने इस ऐसे बच्चे की बात ना समझ पाए जो बोल ना पाता हो, उससे भी कई ज़्यादा गहराई में जीसस आपको जानते हैं, मुझे जानते हैं। हमें नहीं पता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्यों ये टेंशन चल रहा है, आपको नहीं पता आप क्यों परेशान हैं। You don't know why are you hurting? Where are you hurting? You don't know. आपको नहीं पता। लेकिन आपका पिता जो रुका है, यीशु मसीह जो रुके हैं कि गुप्त में, अकेले में, हन्ना की तरह ढिंडोरा पीट कर नहीं, शांति से मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आए और मुझसे बातें करें, आत्मा की गहराई में, मन में, सोच में मुझसे बात करे। मैं जानता हूँ ऑलरेडी, मैं जानता हूँ ऑलरेडी इसे क्या चाहिए। आपको घर चाहिए, यीशु जानते हैं। आपको कैसा घर चाहिए, आपसे बेटर यीशु मसीह जानते हैं। उस घर का इंटीरियर भी मैं आपसे बता दूँ, यीशु मसीह ने ऑलरेडी सेट कर रखा है। आपको जॉब चाहिए, जॉब की सैलरी भी यीशु मसीह ने डिसाइड कर रखी है। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बहुत कुछ चल रहा है अंदर। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, चुपचाप आकर मेरे पास बैठो। बहुत परेशान किया है लोगों ने, उनको मत बोलने जाओ, वो कभी नहीं समझेंगे, वो शायद और परेशान करेंगे। यीशु मसीह के पास आइए, दिल खोल दीजिए, रो लीजिए, रो लीजिए। शब्द भी ज़रूरी नहीं होते, शब्द भी ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि जीसस तो ऑलरेडी जानते हैं ना कि आपको क्या चाहिए। आपको अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह इसमें कहते हैं कि लंबी लंबी दुआएं और बार बार बड़े बड़े शब्द को रिपीट करके बोलना, ये सब मत करो, ये सब की ज़रूरत भी नहीं है। एक टूटा हुआ मन जो आपका है, यीशु के पास लेकर जाइए। कहिए जीसस से, यीशु मैं टूट गई हूँ, मैं थक गई हूँ, लोगों ने परेशान किया, कलीग्स ने परेशान किया, खुद की फैमिली ने परेशान किया, इन लोगों ने बहुत सताया है जीसस। और उसी वक्त उनको माफ़ कर दीजिए। यू नो, यीशु मसीह आपको चिपटा लेंगे। आप इमीडिएटली लाइट फील करेंगे। आपको नहीं मैटर करेगा वो लोग। क्यों? क्योंकि आपके जीसस पापा आपके इतने करीब है। अगर जीसस हमारे खुदा हमारी एक भी दुआ के पहले, बोलने से पहले वो जानते हैं, डज इट मैटर कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहते हैं? नॉट एट ऑल। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उपवास, दुआ, दान जो भी करो, ढिंडोरा मत पीटो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। 17वीं आयत, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, यानी कि लुक फ्रेश। आपको ऐसे मुंह सुजाए और उतरी हुई शक्ल जैसे कुछ ढोंगी लोग करते हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रेश हो जाइए। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से लगना नहीं चाहिए कि आप दुखी, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप इस वक्त एक फास्टिंग पीरियड में चल रहे हैं। यस, एज अ चर्च हम एक कॉर्पोरेट फास्टिंग बहुत बार करते हैं, हम एज अ ग्रुप फास्टिंग करते हैं, वो ठीक है।
जहाँ तक आपके दिल में आप जानते हैं आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि मैं क्या चीज़ दिखावे के लिए कर रही हूँ और क्या चीज़ मेरे दिल की गहराई से निकल रही है। ये आप जानते हैं। आपको पवित्र आत्मा जी गाइड करेंगे। जहाँ तक दिखावा नहीं हो रहा है, यू आर गोइंग फाइन। आप फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं, ऑब्वियसली आप हर बार चोरी से चुपके से अपने कमरे में जाकर प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देख लेते हैं। आपके माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, भाई बहन देख लेंगे। बट आपका मकसद शो ऑफ करने का नहीं है। सो इट्स ओके। 18वीं आयत में लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, ताकि तेरा पिता ये देख सके, आपकी दुआएं खुदा बाप यीशु मसीह सुन सके, आपके अच्छे काम करना आपका पिता खुदावंद यीशु मसीह देख सके, आपका उपवास करना, आपका बाइबल पढ़ना, बाइबल से दुआ करना, आपका जो एक प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ने की एक आपके अंदर एक आग है, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह को दिखाइए। क्योंकि ये जो चीज़ें यीशु मसीह देखते हैं, जो आप गुप्त में करते हैं, वो आपको ओपनली रिवॉर्ड करेंगे। क्योंकि दुनिया को दिखाया तो आपको उसका अज्र, उसका प्रतिफल दुनिया दे देगी। फिर हम जीसस से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे लिखा है, बस मैं 2-3 और आयतें पढ़ूंगी। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट जो जीसस हमसे आज कहना चाहते हैं। 19वीं आयत, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। 20वीं आयत, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। सिंपल सी बात है। यीशु मसीह कहते हैं अपना धन इस पृथ्वी में इकट्ठा मत करो, यानी कि फोकस हमारा कहाँ है। हम सबको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, हम सबको एक अच्छे लाइफ की ज़रूरत है, और ये चीज़ हमसे ज़्यादा जीसस जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ हम बनाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो यहीं पर रह जाएंगी। इसलिए उसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आपको उसमें कितना अपने दिन का वक्त देना है, उसमें से आपके जीवन का कितना हिस्सा जाना है, ये अब आपको डिसाइड करना है। जो चीज़ें हमको यहीं पर छोड़ के जानी है, जो चीज़ें टेम्परल यानी कि टेम्पररी है, जो चीज़ें दुनियावी है, वो किस हद तक हमको कंज्यूम कर रही है, ये हमें आज जांचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो स्वर्ग में तुम खजाना इकट्ठा करोगे, दैट इज़ फॉर एवर। ना कोई चुरा सकता है, ना कोई खराब कर सकता है। जब मार्था और मरियम इन दोनों बहनों के घर में, इन दोनों सिस्टर्स के घर में जीसस आते हैं, तो मार्था परेशान हो जाती है दुनियावी चीज़ों को करने में, अपने घर के कामों को करने में, जो कि इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि हमारा इस धरती में रहना और इस चीज़ के लिए हमारा किस हद तक काम करना, एक लिमिट तक उसके लिए काम करना इम्पॉर्टेंट है। समझिए बात को। जो मार्था ने किया यीशु मसीह के लिए, उनके चेलों के प्रति,
उनके खातिरदारी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए वो इम्पोर्टेंट था, बट वो वहीं रह जाता। वो खाना पीना, वो सारी चीज़ें, वो घर की देख रेख करना, वो यहीं रह जाएगा। जो मरियम ने किया वो दुनियावी नहीं थी चीज़, वो आत्मिक चीज़ थी। वो यीशु के कदमों पर बैठकर यीशु का वचन सुन रही थी। और जीसस ने क्या कहा? मरियम ने अच्छा भाग चुना है और ये इससे लिया नहीं जाएगा। जो मरियम कर रही थी वो वहाँ स्वर्ग राज में अपने खजाने को जमा कर रही थी, जहाँ पर चीज़ें, ट्रेजर्स, खजाने जो है वो खराब नहीं होंगे। न वहाँ काई है, न वहाँ कीड़े हैं, न वहाँ चोर है। इसलिए जीसस ने कहा कि जो मरियम कर रही है वो उससे लिया नहीं जाएगा। वो उत्तम भाग मरियम ने अपने लिए चुन लिया है। जो मार्था कर रही थी, आई रिपीट अगेन, वो भी ज़रूरी था। ऐसा नहीं है। आपका काम, आपका जॉब, आपके ऑफिस का काम, आपका घर देखना, आपको एक फैमिली दिया है जीसस ने, यू हैव टू टेक केयर। एक हस्बैंड की तरह आपको करना है अपनी फैमिली के लिए, एक मदर की तरह अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आपको देखनी है चीज़ें, आपका घर, ये सब चीज़ें आपको एक गिफ्ट दी है। बट कितना, क्या वो आपको कंज्यूम कर रही है चीज़ें? क्योंकि वो चीज़ें यहीं रह जाएंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो यहाँ की चीज़ें हैं वो नष्ट होती है, उनका नेचर है, वो पेरिश हो जाती हैं। आपको अपने ट्रेजर्स को, अपना इन्वेस्टमेंट मेनली, मैक्सिमम, मेजर पार्ट उस स्वर्ग के राज्य के खजानों में करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मैटर करता है। आज आपका प्रेयर लाइफ, आपके जीवन में जो आपका प्रार्थना जीवन है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पर खजानों को जमा करने के लिए, ताकि हम वहाँ पर जाएं तो तैयारी सब बनी रहे। जिस तरह से जब हम यहाँ रहते हैं, एक यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। पैसों की ज़रूरत है, एक बैंक बैलेंस की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, आपको एक घर की ज़रूरत है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और जब इंसान ये सब कुछ कर लेता है तो एक उम्र के आने पर आप कहते हैं कि यस नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। बट उस उम्र पर जब आप आएंगे और आपने अपने जीवन में, अपने जवानी के, अपने कमाने के टाइम में आपने ये अगर तैयारी नहीं की, अगर बच्चों को आपने सही तरीका नहीं सिखाया, मैनर्स नहीं सिखाए, तो वो तैयारी फिर आपकी पूरी नहीं हुई। तो जब वो वक्त आएगा आपको लगेगा अरे इट्स इनकम्प्लीट, मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं, ना बच्चों को, ना खुद को, ना पैसों को, ना घर को। इन द सेम वे ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं हम सबको अपने साथ बादलों में लेकर जाने, उस हमारे स्वर्गीय घर में। जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसा न हो हम वहाँ जाकर हमें लगे कि हमने तैयारी तो की ही नहीं। वहाँ पर हमारे लिए वो स्वर्गीय खजाना तो जमा हमने किया ही नहीं। इस चीज़ के लिए यहीं से हमें तैयारी, यहीं से हमें वहाँ का खजाना इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जिस तरह से जब आप जॉब करते हैं तो उस जॉब के दौरान ही आप अपनी सैलरी में से बचाते हैं, ताकि एक उम्र पर जब रिटायरमेंट हो जाए तो आपके पास एक अमाउंट हो। आपका ये टाइम आपके कमाने का टाइम है। आप जो यहाँ स्पिरिचुअली कमाएंगे, आप उस स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में अपने उस स्वर्गीय खजाने को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बैंक बैलेंस जो है स्वर्ग में आपका बिल्डअप हो रहा है, ताकि आप वहाँ प्रवेश करें
और आपके लिए सब कुछ हो। आप वहाँ पर आउट ऑफ प्लेस नहीं हो। आपको वहाँ जाकर ये ना लगे कि मैंने तैयारी नहीं की। जस्ट कम इनटू अ प्रेयर लाइफ। कॉम्प्रोमाइज मत करिए, मत होने दीजिए। प्रेयर टाइम, प्रार्थना जीवन, जीसस के लिए जो वक्त आप निकालते हैं उसमें बाइबल पढ़ना है, यीशु से अपने दिल को खोलकर बातें करना है और अपनी चीज़ों को भी रखना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिश्ता होता है और जीसस के साथ इस रिश्ते का जो टाइम है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। प्रेयर लाइफ पर अटैक ना आने पाए आपके। मैं आपको सचेत कर रही हूँ, यीशु मसीह की तरफ से आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रही हूँ। आपका दुआ का जो एक आपका जो प्रेयर लाइफ है उस पर आप अटैक मत आने दीजिए। यीशु मसीह का वचन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, मती का 6 उसकी 21वीं आयत, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मन को सही जगह पर यीशु में लगाने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका धन यहाँ है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने में लगे हैं। अच्छा लाइफ, अच्छी चीज़ें, अच्छा एन्जॉयमेंट, वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, आपका मन इन चीज़ों में लगा है। ये कहीं ना कहीं धन बन गया है लोगों का। ये एक ऐसा एन्जॉयमेंट का ज़रिया बन गया है। ये भी एक टाइप का नशा है, जीसस कहते हैं। सो जब इन चीज़ों को हम धन मान लेते हैं तो मन भी इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। मैं आपसे बता दूं, आप अपने घर का काम करते करते भी जिस तरह से मार्था कर रही थी, आप अपने घर का काम करते करते भी यीशु से दूर जा सकती हैं। मेरी बहन, आप एक अच्छी हाउसवाइफ हो सकती है, लेकिन अपने घर के काम को भी एक लिमिट में रखिए। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कोई भी चीज़, ना आपका काम, ना आपका जॉब, ना आपके बच्चे, ना आपका हस्बैंड, ना वाइफ, ना दोस्त, ना टीवी, ना वीडियोस, ना खाना पीना, ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपके प्रेयर के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। आपका प्रार्थना जो टाइम है वो कतई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यीशु मसीह आज के दिन हमें सचेत कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ एन अटैक ऑन प्रेयर लाइफ। और अगर प्रार्थना जीवन मजबूत रहा तो आप वहां पर सही रीति से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आपका आत्मिक इन्वेस्टमेंट वंडरफुल चल रहा है। आप प्रिपेयर्ड हैं। रिश्ता होना ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस क्राइस्ट से रिश्ता होना ज़रूरी है। जब एक रिश्ते में आएंगे, किसी भी रिश्ते के लिए वक्त देना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, और सिर्फ जब वाइफ को किसी चीज़ की ज़रूरत है अपने हस्बैंड के पास आएंगी, या हस्बैंड को जब खाना चाहिए या चाय चाहिए तभी वो अपनी वाइफ को याद करे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का? तब तो ये एक खोखली चीज़ हो गई। ये रिश्ता बहुत टाइम तक नहीं टिक पाएगा। ये फ़ायदे का रिश्ता, मतलब का रिश्ता है। अपनी चीज़ों को सिर्फ मांगने के लिए हम यीशु मसीह को वक्त ना दे। रिश्ते में आ जाइए जीसस के साथ। एंड इसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम जीसस से कहें कि जीसस मुझे हेल्प करिए कि मैं आपसे प्रेम करूं। सारी चीज़ों के ऊपर यीशु मसीह मैं आपको रखूं। क्यों नहीं? हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ में जीसस की मदद की ज़रूरत है। प्रे टू जीसस। मांगिए कि यीशु मसीह बहुत सी चीज़ें हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जॉब है, मेरा आपका शायद एक फ्रेंड सर्कल है। यीशु मसीह इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे कैसे प्यार रखूं, मेरी मदद करिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक रिश्ते में आ जाएंगे जीसस के साथ, आप एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप में हैं अपने पिताजी यीशु मसीह अपने पिता के साथ, देन आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे दिल खोलेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप यीशु के साथ, जैसे बाइबल बताती है, प्रे अनसीजिंगली। पहला थेसलोनिकियों फर्स्ट थेसलोनियंस में लिखा है इन उसके 5:17 में, फर्स्ट थेसलोनियंस 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये तभी पॉसिबल है
जब एक रिश्ता हो, निरंतर प्रार्थना में लोग तब भी लगे रहते हैं जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बट वो एक खोखली चीज़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप उसमें अपने प्रेयर लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मांग रहे हैं। हाँ, जब आप एक रिश्ते में यीशु से आ जाते हैं तब उस रिश्ते का पार्ट भी है कि आपको जो चाहिए आप मांगेंगे। और इन्हीं आयतों में नीचे आप पढ़ेंगे मत्ती के 6 में, जो टुवर्ड्स द एंड की आयतें हैं, मैं नहीं जाऊंगी उनमें, उसमें लिखा है कि पहले स्वर्ग के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। लिखा है ये भी कि क्या आपके पिता को नहीं पता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। आप ज़रूर से पढ़ें। आपको लगेगा कि अरे मैं सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे कैसे हो लूँ। वो पहले से जानते हैं, वो पहले से जानते हैं आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। He will give you everything. Just hold on to your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन को जितना कस के आप गार्ड कर सकते हैं यीशु में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चीज़ हमसे ना छूटे। और लिखा है कलाम में डैनियल के बारे में कि उसके छठे पाठ में, मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, डैनियल चैप्टर 6, उसमें लिखा है कि जब डैनियल को पता चला कि एक फरमान जारी किया गया कि राजा को ही वर्शिप करना है लोगों को, डैनियल फिर भी दिन में 3 बार जो अपने उस रीति की तरह मतलब अपने प्रेयर लाइफ का जो एक पैटर्न था वो मेंटेन करता रहा। और जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि चाहे जो हो गया, एग्जैक्टली एक अटैक आया था डैनियल के प्रेयर लाइफ पर। डैनियल के प्रार्थना जीवन को खत्म करने के लिए ये अटैक था, जो राजा ने एक फरमान जारी किया कि राजा के अलावा कोई किसी को भी वर्शिप ना करे। बट डैनियल ने अपने प्रार्थना जीवन को मेंटेन रखा। वो जिस रीति से 3 बार प्रार्थना करता था उसी रीति से उसने घुटनों पर प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया, और ये चीज़ें जो लोगों ने देखी इसकी वजह से उसकी शिकायत की गई, वो शेरों के मांद में फेंका गया। डैनियल वहाँ सरवाइव करने में सामर्थ रहा क्योंकि उसका प्रेयर लाइफ इंटैक्ट था। डैनियल हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, इसलिए उस मजबूत प्रार्थना जीवन की वजह से शेर भी कमजोर पड़ गए। शेर भी कमजोर पड़ गया डैनियल के सामने, क्योंकि ही हैड अ वेरी पावरफुल प्रेयर लाइफ बैकिंग हिम। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में आ जाइए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका प्रार्थना जीवन अगर सही रहा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी सही हो जाएंगी। आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको लोग इस हद तक परेशान कर रहे हैं कि आप उस माइंड सेट में है ही नहीं कि आप प्रे कर पाए। उन चीज़ों को रिजेक्ट करिए, यीशु मसीह से मांगिए, मदद मांगिए और बस बने रहिए प्रार्थना में। आप जितनी बार प्रार्थना करने जाएं, उन चीज़ों को रिब्यूक करिए, उन सोच को, उन थॉट्स को बांध के जकड़िए यीशु के नाम से। पढ़ते रहिए बाइबल, पढ़ते रहिए बाइबल, पढ़ते रहिए बाइबल। आप वापस उस ट्रैक पे आ जाएंगे। और साम्स में लिखा है, इन भजन संहिता में लिखा है, उसके 55 के 17 में हमें एक और जगह देखने को मिलती है, एक और बहुत बड़ा परमेश्वर का योद्धा। डैनियल को तो हमने देखा, अब हम दाऊद को देखते हैं। लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ यानी कि सनसेट के बाद इवनिंग टाइम हो या नाइट टाइम हो, भोर को यानी जो भोर की प्रार्थना होती है मॉर्निंग को, और दोपहर को। तीनों पहर भजन लिखने वाला कहता है, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, मैं पुकारूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं कराता रहूंगा। वो अपने कराहट को, अपने दिल की पुकार को तीनों टाइम ला रहे हैं। खुदा
के सामने और लिखा है और वो मेरा शब्द सुन लेगा। ज़रूर सुनेंगे, आपकी जीसस ज़रूर सुनेंगे। 3 टाइम द बाइबल सेज दिस, कि 3 बार बाइबल में लिखा है प्रार्थना जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम 3 टाइम की दुआ करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप 3 टाइम भी नहीं दुआ कर पा रहे हैं, अब अगर आप सुबह, दोपहर और शाम को, या फिर सुबह, दोपहर और रात को भी नहीं दुआ कर पा रहे हैं, तो इतना तो ज़रूर करें कि सुबह उठते ही दुआ करें, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ें, सुबह उठते ही जीसस को अपनी लाइफ में ग्रहण कर ले। कहिए, जीसस अब जो भी आज के दिन मैं करूं, आप साथ साथ चलिए। यीशु के लहू में सब चीज़ों को छुपा लीजिए, फैमिली को छुपा लीजिए। हो सकता है दिन भर आपको बिल्कुल टाइम ना मिले, बट बी माइंडफुल ऑफ क्राइस्ट। पहला थेसलोनिकियों उसके 5:17 में जैसे लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, का मतलब ये भी है कि निरंतर अपने माइंड को यीशु पर फिक्स करके रहो, वचन पर रहो, धार्मिकता पर सोचो, पाप से दूर रहो। सो इस तरीके से आप दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, और रात को भी अपने डे को एंड करते हुए भी बाइबल पढ़ें। बहुत थके हैं तो बाइबल पढ़ लीजिए और धन्यवाद करके सोएं। लेकिन सुबह को आप फिर से उठेंगे और थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए दुआ में। सुबह थकावट नहीं होती इतनी, और दिन भर जब यीशु पर मनन करेंगे, बार बार अपने आप को जीसस के बारे में आप अपने आप माइंड को ऐसा फैशन करिए, हर चीज़ में यीशु का नाम लें, हर चीज़ में यीशु के नाम से हर चीज़ को करें, हर चीज़ में यीशु के ब्लड को लगाएं, हर चीज़ में यीशु से सलाह ले। तो क्या हो रहा है, आपने सुबह दुआ कर ली, आप दिन भर जो है आप पहले थेसलोनिकियों 5:17 के मुताबिक आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और आप फिर रात को भी दुआ, बाइबल और शुक्रगुजारी करके सो रहे हैं। गार्ड योर प्रेयर लाइफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नस्ताशिया, वील गेट रेडी विद द वर्शिप बेटा। आज मैं आपको जितना भी कहूँ कम है कि उन लोगों को इग्नोर करिए जो आपके प्रेयर लाइफ में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उत्पत्ति के 26 से लास्ट वीक पढ़ा कि इसहाक जो है वो आगे बढ़ता गया। एसेक आया, सितना आया, लोग झगड़ा करने आए, लोग अटैक करने आ सकते हैं प्रेयर लाइफ को। उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ब्लॉक करे आपके जीवनों से। आज मेरी दुआ है, यीशु के नाम से इन लोगों को ब्लॉक ज़रूर करें। आपके घर में हेल्पर्स आते हैं, आपके घर में काम करने के लिए मेड्स आती हैं, आपके घर में कोई भी लोग काम करने भी आते हैं। आप उन लोगों को यीशु के नाम से बाइंड करिए हर सुबह, ताकि इनकी वजह से घर में क्लेश ना हो। आपके घर में मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं, आई डोंट नो, जीसस इज जस्ट शोइंग मी, आप शायद ट्यूशन लेते हैं, घर में आपके बच्चे आते हैं। अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर कोई विश्वासी हो, समझिए बात को। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर कोई विश्वासी हो। तो आप सवेरे ही प्रार्थना कर लीजिए कि घर में जितने लोग आते हैं, चाहे वो जो भी हो, और जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह बाइंड करे, ताकि वो आपके जीवन में रोड़े, रुकावट, क्लेश ना लाए, ताकि आपका मन कंफ्यूजन में ना आए, इनके थ्रू कोई कंफ्यूजन के स्पिरिट्स ना काम करे। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर क्या है, प्रार्थना जीवन में रुकावट बनने की कोशिश करती है। शैतान का देखिए मकसद यही होता है कि आपको कैसे भी करके अपने नजात से वो दूर करे। और प्रेयर लाइफ जहाँ हिली आपकी, तो आप यीशु से यानी कि नजात से दूर हुए। सो गार्ड योर प्रेयर लाइफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जिस तरह से इसहाक आगे बढ़ता गया, लोग आए, शैतान ने लोगों के जरिए लड़ाई, विवाद, क्लेश, काम खराब करना, ये एसेक, ये सितना, ये क्या थी चीज़ें, ये लोगों की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड लाने की कोशिश की जा रही थी। बट इसहाक आगे बढ़ता गया। जस्ट कीप मूविंग इन योर प्रेयर लाइफ। दुआ करना बंद मत करिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ना शुरू करिए। एक के बाद एक
चैप्टर्स मत्ती से पढ़ना शुरू करिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपका प्रार्थना जीवन बना हुआ है। आज यीशु मसीह आपको चेतावनी दे रहे हैं, गार्ड योर प्रेयर लाइफ, बाइबल रीडिंग, दुआ, फैमिली प्रेयर, यीशु के ब्लड में फैमिली को कवर करना, खुद का जो एक पर्सनल यीशु मसीह से कॉन्वर्सेशन है, रिलेशनशिप है, उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाते रहिए। और पिछड़ने की कोशिश, अगर कोई आपको पिछाड़ने की कोशिश करे, बाइबल में एक बहुत खूबसूरत आयत है, मैं भूल रही हूँ उसके एग्जैक्ट वर्स को, लिखा है, लॉर्ड हील मी ऑफ इवन बैक स्लाइडिंग। और मेरी आज आपके लिए दुआ है कि जो बैक स्लाइड हुए हैं उसका भी देखिए, उसका भी मैं क्या कहूँ उपाय, उसकी भी चंगाई बताई गई है, उसका भी वचन में इलाज, उपाय, इंतज़ाम किया है जीसस ने। अगर आप आज के दिन अपने प्रार्थना जीवन में बैकस्लाइड हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि आप अपने प्रार्थना जीवन में चंगाई पाएँ। ये बैकस्लाइडिंग से आप चंगाई पाएँ, आप हील हो जाए हर एक बैकस्लाइडिंग से। और आइए इस वक्त वर्शिप करेंगे, वर्शिप में जाएंगे। आपको जो भी चीज़ें परेशान कर रही, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैन स्विच ऑफ दैट लाइट एंड कम। आपको जिन भी चीज़ों से परेशानी हो रही है, उन चीज़ों को यीशु मसीह जानते हैं। जस्ट एक वर्ड बोलिए इस वक्त, एक सेंटेंस बोलिए कि यीशु मसीह प्रभु, मैं अपने सारे संकटों को, उन सारे लोगों को, उन सारे हर्ट्स को, उन सारी बीमारियों को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ। एंड जीसस, अब मैं वर्शिप, आराधना, आपकी हम्द सिताइश को दिल से करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहती हूँ, मेरी मदद करिए। आमीन। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कनेक्ट हो जाइए जीसस से। वर्ड्स, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे स्क्रीन पर। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आपको माँ की तरह यीशु मसीह पकड़ने को तैयार है। मैं चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप एक बच्चे की तरह अपनी मम्मी के गोदी में खुद को सौंप दीजिए, यीशु की गोदी में सौंप दीजिए। हर एक दर्द को वो जानते हैं, आप कहाँ टूटे हैं वो जानते हैं, वो आज आपको जोड़ना चाहते हैं, वो आपको गिरने नहीं देंगे। यू विल नॉट स्लिप। आइए, माँ की तरह आपको पकड़ेगा वो, गाएं। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के
यीशु को पुकारिए, यीशुआ, दिल खोल कर, यीशुआ, छू रहा है आपको, यीशुआ, He's touching you, यीशुआ, again, यीशुआ, यीशुआ, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। एक बार फिर से गाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माँ की तरह वो आपको थामेगा। यीशु का वचन कहता है माँ की तरह वो एक एक बात जानता है। ही इज़ हीलिंग यू नाउ। आपकी वूंड्स को जीसस हील कर रहे हैं। आप जहाँ भी टूटे हैं, टचिंग, रिसीव द टच ऑफ जीसस। जीसस इज टचिंग यू। जीसस इज टचिंग योर हार्ट्स। आपके दिलों में चंगाई आ रही है। आप जहाँ भी टूटे हैं, आपके आंसुओं को पोंछने को जीसस आपको छू रहे हैं। इस वक्त उन लोगों को रिलीज करिए। कहिए दिल से, जीसस मैं उनको माफ़ करता हूँ। और एक बार हम जीसस को पुकारें। इस बार जब यीशुआ बोले, अपने दिल को खोल के, मुंह को खोल के चिल्ला कर बोले। आप यीशु को बुलाएंगे, आपको छू रहा है वो। एक बार यीशुआ फिर से गाएंगे हम। ओनली यीशुआ, 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 Yeshua, 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वक्त उनके प्रेम को रिसीव करिए।
He loves you. He has forgiven you. आपको माफ़ कर दिया है जीसस ने. आपसे प्रेम करते हैं वो. बहुत अनोखा प्रेम है उनका. He loves you. He loves you. आपकी कमियों के बावजूद, आपकी गलतियों के बावजूद, आज के दिन यीशु मसीह आपको माफ़ कर रहे हैं. I want to say this to each one of you. Jesus is forgiven you, has forgiven you. Jesus has forgiven you. Jesus has forgiven you. Just receive करिए. खुद को माफ़ कर दीजिए. खुद को दोषी महसूस करना बंद कर दीजिए. Jesus has forgiven you. He is healing you. आपके टूटेपन को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं. शारीरिक चंगाई भी दे रहे हैं. शारीरिक चंगाई भी मिल रही है आपको. He is touching you. He loves you. आपको चिपटा रहे हैं. आप में से बहुत सारे रो रहे हैं इस वक्त. आपको जीसस ने चिपटाया हुआ है एक माँ की तरह, एक माँ की तरह. ओ, He knows it all. कौन जानेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन जानेगा भाई और बहनों हमें यीशु से ज़्यादा. आइए ये जानते हुए कि ऑलरेडी हमारी प्रार्थनाओं के जो भी निवेदन हैं जीसस ऑलरेडी जानते हैं, हम इस विश्वास से यीशु के सामने आकर इनको रखते हैं. इस वक्त हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ख़ास तौर से हम इस वक्त एक बहुत अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है. हम पुट्टा भैया के लिए, एम्ब्रोस भैया के लिए दुआ करेंगे इस वक्त. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड वी ब्रिंग पुट्टा भैया बिफोर यू. वो इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये आईसीयू में हैं और इनके लिए दुआ करें. हम सब मिलकर दुआ करें. वी प्रे लॉर्ड, रिलीज योर हीलिंग जीसस, रिलीज योर हीलिंग जीसस इनटू पुट्टा भैया. उनके लंग्स में, उनके किडनीज में जीसस, उनकी पूरी बॉडी में आपकी चंगाई को बोलते हैं. खुदावंद यीशु मसीह आपका ब्लड आ जाए. गिव हिम योर स्ट्रेंथ लॉर्ड, गिव हिम योर स्ट्रेंथ लॉर्ड. आपका जीवन आ जाए. वी डिक्लेयर द लाइफ ऑफ जीसस. किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़कर लाइफ ऑफ जीसस इनसाइड ऑफ पुट्टा भैया राइट नाउ. लाइफ ऑफ जीसस heals him. यीशु मसीह के ब्लड से वो चंगे हो जाए. उनके लंग्स को जीसस, उनके लिवर को जीसस, उनके किडनीज को जीसस आप छू दीजिए. एक एक ऑर्गन को, ब्रेन को, ब्लड को, बॉडी फंक्शंस को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए. फ्रेश लीस ऑफ लाइफ आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस. मैं एक जीवन के एक नए रिलीज के लिए यीशु मसीह भीख मांगती हूँ. रिलीज योर लाइफ जीसस. और तमाम उन क्रिटिकल कंडीशंस में जीसस, आपके घर में अगर कुछ लोग हैं जो बीमार है, यीशु मसीह अपने जीवन को मैं मांगती हूँ आप रिलीज करिए. फ्रेश लीस ऑफ लाइफ लॉर्ड यू रिलीज नाउ. हम मिसेस मीरा रावत के लिए दुआ करते हैं इस वक्त. खुदावंद यीशु मसीह उनके हार्ट को नया करिए. मे हर हार्ट लिव विथ द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस. मैं मिसेस मीरा रावत के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह. मे हर हार्ट बी स्ट्रेंथेंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस. उनके दिल में यीशु मसीह आप एक चंगाई का काम इसी वक्त करें. Strengthen the heart, Lord. Now, in the name of Jesus. हर एक हार्ट डिजीज कैंसिल हो. दिल का हर एक जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह आपके लोगों के जीवनों से हार्ट प्रॉब्लम्स कैंसिल हो यीशु के नाम से. हार्ट अटैक्स ब्लॉक्ड हो बाय द ब्लड ऑफ जीसस. यीशु मसीह आपका लहू इस वक्त सारे ब्लॉकेजेस को साफ कर दे. इन द नेम ऑफ जीसस. ब्रदर केविन, Jesus Christ is touching your mother on her chest right now. Receive the healing in lungs and in the heart. For your mother, for your mom, Brother Kevin,
Jesus is releasing healing in the lungs, in the heart now, in the chest cavity, in the mighty name of Jesus. And सारे lungs की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होने पाए। यीशु मसीह आप लंग्स में अपने जीवन को भेजिए। लंग्स जहाँ पर मैं देख रही हूँ ऐसे कंडीशंस को, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे मेडिकली नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन लंग्स में बलूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। लंग्स शायद श्रिंक कर गए हैं। यीशु मसीह का हाथ आपके लंग्स पर इस वक्त आता है। अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनको लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम है, जहाँ लंग्स किसी बीमारी की वजह से श्रिंक कर गए हैं और वहाँ बलूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, बलून डाल के उनको कहीं ना कहीं नॉट बलून, किसी तरीके का एक पाइप डालकर या कोई एक चीज़ डालकर, एक यंत्र डालकर उनको बलून की तरह फुलाया जा रहा ताकि वो अपने प्रॉपर शेप और साइज में आ जाए। जीसस क्राइस्ट इज नाउ टचिंग दोज वीक लंग्स। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज द हीलिंग ऑफ जीसस। लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर नए हो रहे हैं, जो फेफड़े सिकुड़ गए हैं बीमारी की वजह से, इन द नेम ऑफ जीसस लंग्स आर बीइंग हील्ड राइट नाउ, राइट नाउ। यीशु मसीह लंग्स को नॉर्मल कर रहे हैं। वो जो बलूनिंग वाली चीज़ है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यीशु के नाम से जीसस का जीवन आ जाता है लंग्स में। हार्ट कंडीशंस को जीसस हील कर रहे हैं। हार्ट कंडीशंस को जीसस हील कर रहे हैं। सारे हार्ट कंडीशंस को यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई बोलती हूँ। इसी वक्त हम दुआ करते हैं। I just missed it. Anyway, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम हार्ट कंडीशंस के दुआ करते हैं। लॉर्ड जीसस, इसी वक्त यीशु मसीह हार्ट्स को, दिलों को मजबूत करिए, दिलों को मजबूत करिए, दिलों को मजबूत करिए। जीसस आपके हार्ट्स को हील कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट नो आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम है। माय ब्रदर, यीशु मसीह आपको हील कर रहे हैं। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती हूँ भैया, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ आप कंफर्टेबल है कि नहीं। आमेन, यस लॉर्ड, we declare healing. You are being healed now in the name of Jesus. Brother Edward, you are being healed now in the name of Jesus. You are being healed now. इसी वक्त यीशु मसीह एडवर्ड भैया आपके दिल को मजबूत कर रहे हैं। उनके हीलिंग को रिसीव करिए। आपके दिल को जीसस छू रहे हैं ब्रदर एडवर्ड, आपके दिल को जीसस छू रहे हैं, आपके दिल को जीसस छू रहे हैं। आई डिक्लेयर योर हार्ट इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपके दिल को नया कर रहे हैं। नई ताकत आ जाए, यीशु की ताकत आ जाए, यीशु का जीवन आ जाए आपके हार्ट में। हर एक वो ब्लॉकेज और सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से कुछ भी ऐसी चीज़ होने वाली है, उसको मैं कैंसिल करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। स्टेंट्स लगना कैंसिल होता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टेंट्स लगने का जो वो नौबत ही नहीं आएगी। स्टेंट्स लगना कैंसिल होता है, स्टेंट लगना कैंसिल होता है। हार्ट के लिए स्टेंट लगना कैंसिल होता है इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यू डोंट नीड दैट मेडिकल स्टेंट लगना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो प्रक्रिया कैंसिल होती है यीशु के ब्लड से। आपका दिल यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। ब्रदर एडवर्ड दास और तमाम उन लोगों को, इवन आंटी मीरा रावत, सारे उन लोगों को जिनको हार्ट में हीलिंग की ज़रूरत है। इवन आवर डियर सिस्टर Akansha's mother-in-law, Akansha's mother-in-law, I declare by the blood of Jesus Christ, she is healed और
if I'm not mistaken, her name is Mrs. गीता, इस बहन मिसेस गीता को खुदावंद यीशु मसीह उनकी हीलिंग को आपके ब्लड से हम सील करते हैं। यस लॉर्ड। ब्रदर एडवर्ड दास, आपको यीशु मसीह ने आज छुआ है। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डिक्लेयर करती हूँ हार्ट के सारे जो कंडीशंस आने वाले टाइम में अगर होने भी वाले थे उनको हम कैंसिल करते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लॉक करते हैं। कभी नहीं होगा यीशु के नाम से। नो हार्ट अटैक्स, दिल में कोई कमजोरी नहीं, यीशु के नाम से मांगिए जीसस क्राइस्ट से। आज इसी वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहती हूँ, अपने मुंह को खोल के मांगिए। सारी बीमारियां, हर प्रकार की बीमारी मैं यीशु के लहू से ब्लॉक करता हूँ, ब्लॉक करती हूँ। मुझसे, मेरे परिवार के एक एक सदस्य से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर सिस्टर विक्टोरिया, your fallopian tubes blockage now to be gone in the name of Jesus Christ. fallopian tubes में जहाँ पर वो blockage है, इसी वक्त there is the blood of Jesus gushing into it, gushing through it. fallopian tubes में जहाँ सिस्टर विक्टोरिया आपके वो ब्लॉक है, बिलीव करिए, रिसीव करिए, ऐसा हो रहा है। जीसस का ब्लड वहाँ रश कर रहा है, सारा ब्लॉक निकल रहा है। ओवरीज हील हो रही है यीशु के नाम से। ओवरियन सिस्ट हील हो रहा है यीशु के नाम से। हार्मोनल इम्बैलेंस हील हो रहा है यीशु के नाम से। आप अपनी स्किन पे जो सिस्टर्स हैं मेरी, जो महिलाएं हैं यहाँ मुझे देख रही हैं, आपके स्किन पर, फेस पर हेयर है, फेशियल हेयर को लेकर आप परेशान हैं, आप एम्बैरेस्ड है। जीसस उस समस्या को, वहाँ के जो प्रॉब्लम की जो जड़ है, हॉर्मोन्स में, ओवरीज में, यीशु मसीह मेंस्ट्रुअल साइकिल में जड़ से उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जड़ से चंगाई आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को यीशु मसीह ने निकाल दिया है। सिस्टर विक्टोरिया, आई डिक्लेयर यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसको रिसीव करिए, इसको रिसीव करिए। यू आर हील्ड। आप फेथ में टेस्ट कराने जाएं, ये विश्वास रखते हुए कि यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको चंगाई दे दी है। सिस्टर विक्टोरिया, इस चीज़ को आप जांचें। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप नॉर्मल सब कुछ होता देखेंगी, जीसस आपसे कहना चाहते हैं। और तमाम मेरी बहनें जिनको ऐसी इश्यूज़ हैं, विमेंस इश्यूज़ हैं, आप नॉर्मल देखेंगी सब कुछ होता हुआ। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ और ये साइन होगा कि आपको खुदावंद यीशु मसीह ने हील किया। जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है मेरी बहनें, रिसीव करिए आपके इस हीलिंग को। आपके ओवरीज में यीशु मसीह हील कर रहे हैं। यूट्रस में चंगाई आ रही है, यूट्रस में चंगाई आ रही है। जो ग्रोथ है यूट्रस में, अगर किसी के ग्रोथ है, हु हैज़ यूट्रस में कुछ ग्रोथ, किसको यहाँ पर मेरी बहन यूट्रस में ग्रोथ है, जीसस उस ग्रोथ को गला दे रहे हैं। इट इज़ मेल्टिंग नाउ बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यूट्रस का जो ग्रोथ है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो उस जगह पर यीशु मसीह का लहू आ रहा है। रिसीव करिए अपनी चंगाई को। वो ग्रोथ जल कर यीशु के लहू से गल कर ख़त्म होता है। इन द नेम ऑफ जीसस आप कंसीव कर पाएंगी। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ। टेस्ट कराइए। आप लोग जो इन चीज़ों से प्रॉब्लम, इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपको थी, अल्ट्रासाउंड या जो भी टेस्ट होते हैं कंसर्न्ड, आप कराइए इन टेस्ट को। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है, आपको चंगाई दे दी है। यस, ये हो गया है यीशु के नाम से। और मैं
मैं खलमीत संके जी के लिए दुआ करती हूँ, उनके बेटे के लिए। खुदावंद यीशु मसीह सारा बुखार, सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। अभी इसी वक्त इस बच्चे के ऊपर चंगाई आ जाए। हम किट्टू के लिए और नोआ के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त नोआ पर, किट्टू पर आता है। और जो कल खलमीत संके जी का बेटा है, उन पर भी यीशु का हाथ आ रहा है। ये बच्चे हील्ड है, ये बच्चे हील्ड है, ये बच्चे चंगाई पा चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई डिक्लेयर फॉर नोआ दैट द एक्सेसिव साइज, जो डायमेंशंस ज्यादा है, जो डायमीटर ज्यादा है उसके सर का, इट इज श्रिंकिंग टू नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो फ्लूइड इसी वक्त सूख रहा है नोआ के सर का नाव। रबा शांदे खेंदा ले रबा, इट इज हैपनिंग नाउ, इट इज हैपनिंग नाउ। इवन हिज आईज आर बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। नोआ की आंखों को भी जीसस हील कर रहे हैं। सिस्टर, आप हो सकता है नोआ की मम्मी जी, आप इस वक्त नहीं है, आप जब भी जुड़े इस दुआ को बार बार रिसीव करिए। जीसस इज टचिंग नोआ। जो सर का साइज है नोआ का जो ज़्यादा है, वो श्रिंकिंग टू नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है। ओ रे बाता शेखंदा लाला बे ना खंदा सिखेता बारा हंदा लाराबा। इवन मैं डिक्लेयर करती हूँ आप सबों के लिए, आपके बॉडी में जो कुछ भी आउट ऑफ नॉर्मल हो गया है, साइज, शेप, वाटर रिटेंशन हो रहा है, सिस्ट है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो चीज़ें नॉर्मल हो रही है। साइज, शेप सब नॉर्मल हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहनों को यीशु मसीह चेस्ट पर छू रहे हैं, सारे लम्प्स श्रिंक होते हैं, खत्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जो कुछ भी सूजन है आपके बॉडी में, जहाँ भी जो भी वो पार्ट हो, उस सूजन में यीशु मसीह की चंगाई आ रही है और वो नॉर्मल हो रहा है, वो नॉर्मल हो रहा है। इवन इंटेस्टाइन्स में सूजन नॉर्मल 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 हो रहा है यीशु के नाम से। गीता बेटा, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन लॉर्ड। यीशु मसीह मुझे आपका नाम दे रहे थे गीता बेटा, और जैसे मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका कमेंट देखा। यीशु मसीह आपको छू रहे हैं गीता, आपकी पूरी बॉडी में जीसस इज टचिंग यू इन योर बॉडी। गीता, पूरे बॉडी में जीसस का ब्लड रिसीव करो। ओ जीसस का ब्लड पावर के साथ रिसीव करो। पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में यीशु मसीह बंधन तोड़ रहे हैं बेटा। गीता, पूरे शरीर में यीशु मसीह एक एक बंधन को तोड़ रहे हैं यीशु के नाम से। उस बीमारी की दुष्ट आत्मा को मुंह से रिजेक्ट करो। बोलो, मैं बीमारी की दुष्ट आत्मा को रिजेक्ट करती हूँ। आप सब बोले, हम बीमारी के दुष्ट आत्मा को, रोग की दुष्ट आत्मा को हम रिजेक्ट करते हैं। किसी भी तरीके का बीमारी वो झूठ है, वो आ ही नहीं सकता। सिस्टर दीपानिता, आप मेरे साथ बोलिए, आप एक एक लोग, आप एक एक जन बोले, बीमारी के दुष्ट आत्मा को हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे घर में ये चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह की चंगाई, यीशु मसीह का लहू हमारे शरीर में बह रहा है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं गीता, आप चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यू आर हील्ड, तुम्हें चंगाई बेटा मिल चुकी है। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। गीता इज हील्ड। खुदावंद यीशु मसीह, मैं बोलती हूँ, ये डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से, मैं एक एक हीलिंग को जीसस जो आप आज के दिन रिलीज कर रहे हैं, एक एक हीलिंग जीसस के ब्लड से मैं सील करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। असंभव काम, असंभव, इम्पॉसिबल काम यीशु मसीह आप अपने हाथ को डालिए और उन कामों को आप करने के लिए सीधा मार्ग निकालिए, सीधा मार्ग निकालिए। एज जीसस इज गिविंग मी द पीपल whom I should pray for, मैं उनका तुरंत मैसेज देख रही हूँ। सिस्टर दीपानिता, जैसे ही जीसस ने मुझे गाइड किया कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, मैंने आपका
आमेन पढ़ा। आई थैंक यू जीसस। ये एक अद्भुत चीज़ आज हो रही है। एंड सिस्टर दीपानीता, आपके रुके हुए कामों के लिए मैं दुआ करती हूँ। हर एक रुका हुआ काम जो है, यीशु मसीह की अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड आ जाए उस पर। सिस्टर दीपानीता के लिए खुदावंद यीशु मसीह मैं मांगती हूँ, इनके प्रॉपर्टी का हर काम जो रुका हुआ है, इसके लिए यीशु मसीह आप सीधा मार्ग निकालिए, एक आसान तरीका निकालिए, अच्छे ग्राहक को भेजिए, जितनी पैसों की इनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा इनको इस घर से मिले, और इस परिवार को यीशु मसीह इस दलदल से निकालिए। इस फैमिली को जीसस, सिस्टर दीपानीता, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को भी इस दलदल से निकालिए। आपका हाथ इनको खींच निकाले जीसस, एंड आप इनको एक खुली जगह पर, एक चौड़ी खुली जगह पर, रिहोबोत पर लाकर सेटल कर दीजिए, where there is no more problem anymore, एंड ताकि ये आप में आगे बढ़ते रहें। और आप में से सबों के लिए मेरी दुआ है, ये आपके वो रुके हुए काम, आपके वो इम्पॉसिबल कामों को यीशु मसीह एक सीधा मार्ग निकाले उनके लिए, एक सीधा मार्ग। गॉड इज मेकिंग इट ईजी फॉर यू। रिसीव करिए। ओ जीसस इज रिलीजिंग ईज फॉर यू। जीसस इज मेकिंग इट ईजी फॉर यू। जीसस इज मेकिंग इट सिंपल फॉर यू। वो रास्ते खोल रहे हैं, वो सीधा मार्ग निकाल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक बैक पेन को जो ब्रदर निर्दोष टोपो को हो रहा है, उसमें यीशु मसीह आपके हीलिंग को बोलते हैं। बैक की तमाम प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह आपके हीलिंग को बोलते हैं। हर एक बैक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से मैं हील हो जाने को कहती हूँ। एंड आई थैंक यू लॉर्ड, आप सच में अद्भुत काम कर रहे हैं। आज मैं यीशु से अगुवाई पा रही हूँ आपकी दुआ करने के लिए, आपके लिए दुआ करने के लिए, और मैं देख रही हूँ आपके नाम स्क्रीन पर। थैंक यू जीसस। मैं सिस्टर ईवलिन फ्रैंक के लिए दुआ करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त आप उनको छुए। सिस्टर ईवलिन फ्रैंक को जीसस, I pray now all reports may be completely normal in the name of Jesus. There is no cancer. इसलिए इस झूठ को यीशु मसीह आप अपने ब्लड से तोड़िए हमारी बहन ईवलिन फ्रैंक के ऊपर से, और ईवलिन भाभी के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के ब्लड से। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ, आप सबों के नॉर्मल रिपोर्ट्स आने पाए। In the name of Jesus, I pray for your mother, Brother Amul Aswani. The osteoporosis may be now attacked by the blood of Jesus Christ. Every osteoporosis, arthritis, bone problem demon, I sprinkle the blood of Jesus upon it now. सारे हड्डियों की कमजोरी पर हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं। यस लॉर्ड, वो बंधन टूटे इनके हड्डियों पर से इस वक्त यीशु के नाम से। ब्रदर अमुल, योर मदर आई डिक्लेयर इज बीइंग स्ट्रेंथेंड इन हर बोन्स। हड्डियों में मजबूती आ रही है इनकी, यीशु की मजबूती। आपकी हड्डियों में, आपकी नीज में यीशु मसीह की ताकत को रिसीव करिए। यीशु का जान, यीशु का जीवन, यीशु की जान आ रही है। सारे जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है हड्डियों में, घुटनों में, पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट आता है और आपके घुटनों में फ्रीनेस आती यीशु के नाम से। बी हील्ड इन योर लेग्स, इन योर नीज, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बस जल्दी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी। आई थैंक यू जीसस, यू आर वर्किंग वंडरफुली लॉर्ड। आई थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम भरत रत्ना जी के लिए दुआ करते हैं। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में यीशु मसीह आपका सामर्थ आ जाए, आपका पावर आ जाए। हर एक फाइनेंशियल इशू में जीसस आप मदद भेजिए। फाइनेंसेस को रिलीज करने वाले परमेश्वर आप हैं। इनके फाइनेंस में एक डिलीवरेंस आ जाए जीसस। जहां पर जिस चीज की जरूरत है जीसस, आप प्रोवाइड करिए। थैंक यू लॉर्ड, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जॉब्स रिलीज करिए जीसस। बिजनेसेस को
मजबूत करिए जीसस। अर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करिए जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं। अर्निंग्स को मजबूत करिए जीसस। फिक्स्ड इनकम्स रिलीज करिए जीसस। फिक्स्ड इनकम रिलीज करिए जीसस। फाइनेंशियल ग्रोथ अपने बच्चों के लाइफ में रिलीज करिए जीसस। आप में से जितनों को भी एक बार फिर से आप दोबारा से आपको शुरू होने की ज़रूरत है, यीशु मसीह आपकी मदद करें। सिस्टर रोजी, जीसस इज टचिंग योर फाइनेंसेस नाउ। आपको एक बार फिर से यीशु मसीह खड़ा करेंगे। He will make you strong once again in your finances, Sister Rosie. Just trust in the Lord. Just trust in the Lord. He is with you, Sister Rosie. He will resurrect your finances. Jesus will cause this to happen. यीशु मसीह आपको फिर से फाइनेंशियली मजबूत करेंगे। आपकी लॉसेस को आप भूल जाएं। आप जो खो चुकी है उससे कहीं ज़्यादा यीशु मसीह आपको दे रहे हैं, आपको देते हैं इस वक्त। यस लॉर्ड, फाइनेंसेस को रिलीज करिए, फाइनेंसेस को रेजरेक्ट करिए लॉर्ड। आप लोगों को लोन्स जो पे अप करने की ज़रूरत है, मैं यीशु से मांगती हूँ अलौकिक रूप से आपके लोन्स को रिलीज करने के लिए, आपके लोन्स को पे करने के लिए यीशु मसीह फाइनेंसेस रिलीज करे। आपके जीवन में जिन लोगों से आपको पैसे मिलने की ज़रूरत है, आपको उन लोगों से नहीं तो फिर कहीं और से कम यीशु मसीह उन पैसों का मुहैया कराएं। हो सकता है वो एग्जैक्ट लोग आपको वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके लाइफ में वो पैसे वापस करे। आपको जहां से भी पैसों को आपको पैसे वापस मिलने हैं, आपको पैसे वापस मिलने हैं। हो सकता है वो पर्टिकुलर लोग जो आपको पैसा आपको देना उनको देना है, हो सकता है वो नहीं देंगे, लेकिन वो अमाउंट, और मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, उससे ज़्यादा, उससे भी बढ़कर जो आपको मिलना है, वो यीशु मसीह आपके लाइफ में उस पैसे को प्रोवाइड करे, रिलीज करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितना डिले हुआ है उस डिले का भी आपको प्रतिफल मिले यीशु के नाम से। यीशु मसीह से मांगिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस वक्त, आप में से बहुत लोग हैं जो जिनको लोगों को पैसा लौटाना है। आप समझ रहे मेरी बातों को? मतलब आप उन लोगों को जानते हैं, कुछ लोग हैं उनको आपको पैसे लौटाने की ज़रूरत है, बट वो आपको नहीं लौटा पा रहे हैं या वो नहीं लौटा रहे हैं। इस वक्त यीशु मसीह आपको हिदायत दे रहे हैं, आप उनसे मांगना बंद करिए, आप उन पर प्रेशर डालना बंद करिए। सुनिए, बहुत ज़रूरी बात है ये। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनको आपको पैसा देना, आई मीन दे हैव टू गिव यू मनी, जिनसे आपको पैसा मिलना है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आप उनसे मांगना बंद करिए। हो सकता है वो आपको कभी नहीं दे पाएंगे, हो सकता है वो मजबूर है या वो छल कपट में है, वो पैसे नहीं देंगे। जीसस से मांगना शुरू करिए। आपको एक्स अमाउंट की ज़रूरत है, आपको यीशु मसीह कहीं और से दे देंगे। आपका पैसा मरेगा नहीं, आपका पैसा मरेगा नहीं। इनफैक्ट क्योंकि आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं आज के दिन, ध्यान दीजिएगा, उनको फॉरगिव करिए, उनको रिलीज़ करिए, उन पर प्रेशर डालना बंद करिए। अगर वो बदमाशी में भी कर रहे हैं, छल में भी कर रहे हैं, तो भी उनसे मांगना बंद करिए। जीसस आपसे कहते हैं मैं उससे बढ़कर दूंगा, क्योंकि आपने पेशेंस दिखाया, समय लगा है, वक्त लगा है, आपने एक बिब्लिकल ये हरकत करी है कि आपने उनको माफ़ कर दिया, आपने उनको रिलीज़ कर दिया, आपने उन पर प्रेशर नहीं डाला। अब यीशु मसीह इसको आपको वापस करेंगे एंड इट विल बी मोर देन जो इनको आपको वापस करना है। जो इनने आपको वापस करना है उससे कहीं ज़्यादा जीसस आपको देंगे। आई जस्ट प्रे कि आप इस चीज़ को समझ जाएं। और दाऊद ने शाऊल को निरंतर माफ़ किया,
निरंतर माफ़ किया, निरंतर माफ़ किया। वो अटैक करने आया, शाऊल अटैक करता रहा, दाऊद माफ़ करता रहा। दाऊद ने गलती से अगर उस पर अटैक भी करी और वो वो खेदित होता था। आपके जीवन में कुछ ऐसे शाऊल नुमा लोग हैं जो सॉल की तरह आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पीछे कर पड़े हैं। लेट गो। एक दिन शाऊल ख़त्म हो गया था। दाऊद बहुत परेशान था। दाऊद दिल से अच्छा आदमी था। जीसस आज आपसे ये चाह रहे हैं, वो शाऊल की कैटेगरी में जो लोग हैं उनको माफ़ करिए, उनको जाने दीजिए। आपको जो मिलने की ज़रूरत है उनसे जीसस आपको लौटाएंगे। इट इज़ डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर इस रेवलेशन को आज आप पकड़ लेते हैं, यीशु आपको आपका जो भी बैलेंस है उससे ज़्यादा देंगे। मैंने वक्त लिया ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाए। और आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम अपनी सारी दुआ गर्ज को, सारी प्रार्थना निवेदनों को रखते हैं। यीशु सब जानते हैं, हमारे मांगने से भी पहले। यस लॉर्ड, हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, हीलिंग्स के लिए, छुटकारों के लिए, घर में जो क्लेश हो रहे हैं उससे छुटकारे के लिए, इस वक्त आपके परिवार के सदस्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, आपके परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनको यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं, वो इविल स्पिरिट का जो असर है, क्योंकि आप दुआ कर रहे हैं, जीसस इस वक्त उनको छू रहे हैं। नाउ वो चीज़ उनको छोड़ के जा रही है। तुरंत उनके पास जाइए, तुरंत उनके पास जाइए और बोलिए यीशु के नाम से कि वो डिलीवर्ड है, वो चंगे हो गए हैं। आपके घर में इस वक्त मैं बता रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के असर में है, वो अजीब हरकतें करते हैं। जीसस क्राइस्ट अभी उनको छुटकारा दे रहे हैं। जाइए इसी वक्त उन पर यीशु मसीह के लहू को बोलिए। पानी लीजिए, उस पानी पर यीशु मसीह के नाम से उस पानी को ब्लेस करिए कि ये पानी जीसस का ब्लड है। उस पानी को छिड़किए उन पर, उनकी चंगाई को बोलिए और उनको सील करिए यीशु के लहू में। नाउ अभी हो रहा है, ये अभी हो रहा है। जीसस आपके घर के फैमिली मेंबर्स को डिलीवर कर रहे हैं, छुटकारा आ रहा है आपके घर में। वो दुष्ट की चीज़ भाग गई यीशु के नाम से। आई थैंक यू जीसस फॉर योर अनॉइंटिंग। आपकी सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम जीसस के सामने रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सारी दुआओं को जीसस छुएं, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु छुएं, फाइनेंसेस को यीशु छुए। फाइनेंस से, हीलिंग से कनेक्टेड जितनी भी दुआएं हैं, डिवोर्स से कनेक्टेड जितनी भी दुआएं हैं, जॉब से कनेक्टेड और मिरेकल चाइल्ड जो चाहिए इनको, बेबी के जो आशीष के लिए रुके हैं, इनसे कनेक्टेड जितनी भी दुआएं हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी अनॉइंटिंग को इसमें रिलीज करिए आप, और इन दुआओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे अपनी मर्जी के मुताबिक। लॉर्ड जीसस वी प्रे एंड वी आस्क यू दिस। हालेलुया। आज के दिन जितनी भी चंगाई, हीलिंग्स हुई हैं, छुटकारे हुए हैं, ब्लेसिंग्स हुए हैं, उनको मैं यीशु के लहू में सील कर देती हूँ। और इसी वक्त हम इन सारी दुआओं को शुक्रगुजारी के साथ यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। आमेन, आमेन, आमेन। जो टेस्टिमनीज आएंगी खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह मुझे कहने को हिदायत कर रहे हैं कि टेस्टिमनीज आएंगी आज के इस प्रेयर से, आज के इस वचन से आपके जीवन में यीशु मसीह बहुत सी गवाहियों को देंगे। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे मेरी बहनें, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। इन सारी गवाहियों के लिए, इन सारे मिरेकल्स के लिए हम जीसस को सारी महिमा देते हैं। एंड आई सील योर टेस्टिमनी इन द ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे आपको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको रिवॉर्ड करे, आपको अज्र मिले, क्योंकि आपने वक्त दिया। एंड आपको अपने प्रार्थना जीवन में सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके लिए भी जीसस आपको अनुग्रह दे। थैंक यू आप सब जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। और हमें प्लीज़ हमारी मिनिस्ट्री को, फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर से याद रखें। और
नेक्स्ट वीक यीशु ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे फिर से। और प्लीज़ प्रेयर लाइफ को मजबूत रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।